जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो मौजूदा मुल्की हालात हैं और जिस तरीके के हथकंडे ये मौजूदा हुकूमत अपना रही है वो सब आपके सामने है। मुल्क की एक आला तरीन अपॉइंटमेंट के बारे में शहबाज शरीफ कौमी खर्चे के ऊपर जाकर उन अपार्टमेंट्स में, लंदन के उन अपार्टमेंट्स में बैठे हैं जो ये सारी उम्र कहते रहे कि हमारी मलकियत नहीं है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं जिन अपार्टमेंट्स के बारे में ये सारी ज़िंदगी कहते रहे कि इनकी मलकियत का अभी पता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बार बार अपना वापस आना डिले कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो भी चंद दिन और भी डिले करेंगे, शायद बीमारी का बहाना भी बनाएं। बेसिकली वो डंग टपा रहे ने, दिन टपा रहे ने। उनकी कोशिश ये है कि ये जो हफ्ता डेढ़ हफ्ता है ये गुजर जाए और उसके बाद वो एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ जो हैं, एक मफरूर मुजरिम जिनको इन्होंने पासपोर्ट भी इशू कर दिया है, उनको उनके कहने पे या उनकी मंशा के ऊपर फिर अपॉइंटमेंट्स हो। अब आप खुद देखें कि एक मफरूर मुजरिम जो है, जो किसी अदालत के सामने हाजिर नहीं हुआ, उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो रहे हैं और एक हमारी तरह का बंदा जो अदालतों में पेश भी हो रहा है उसका नाम ECL में डाला जा रहा है। और शायद ही इस हुकूमत की वो स्पीड आपको किसी केस में नज़र आती हो जो मेरे में आ रही है। आपको जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जो स्पीड नज़र आ रही है, आपको पता है अदालतों में अमूमी तौर पर नोटिस इशू होते हैं और वकील उसका जवाब देते हैं। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि अदालत ने आज एक नोटिस इशू किया और वकील साहब ने वहीं खड़े होकर कहा कि जी मैंने रिसीव कर लिया और इसका जवाब ये है। ये अमूमी तौर पर अदालतों में ऐसा नहीं होता। मुझे जेल में डालने की, मुझे सज़ा देने की इतनी जल्दी है इस हुकूमत को कि ये हुकूमत इंसाफ के तमाम तकाज़ों को भी, और जो अखलाकियात होती है अमूमन एक लीगल अखलाकियात जो हैं, उनको भी बाला ताक रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदालत में मौजूद जज के मुंह से निकला अभी के नोटिस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने रिसीव भी कर लिया और इसका ये जवाब आप समझें, आगे चलें। मकसद ये है कि फौरी तौर पर गद्दारी के, बगावत का तगमा हमारे सीने पे लगा के हमें जेल में डाला जाए। उन लोगों को जो मुहिब वतन हैं, उन लोगों को जो अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और जो मफरूर और भगोड़े हैं उन्हें जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किए जाएं। तो एक तो इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी ये चल रही है और उसके बाद आगे हमारी किस्मत में क्या है वो तो इस हुकूमत की फुर्तियों से आपको नज़र आ ही रहा है। जो ये करना चाहते हैं वो भी इनकी फुर्तियों से आपको नज़र आ ही रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान इस टाइम मुल्क के 3 हिस्सों में, हमारे KPK में अलग हमारा लॉन्ग मार्च चल रहा है। आपको पता है कि आज सेक्रेटरी जनरल असद उमर जंग में हैं और उसके साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो लाला मूसा में हैं। सो आज वहाँ पर भी इमरान खान साहब खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च जो है वो रवान दवा है इस्लामाबाद की तरफ। मकसद इस चोर हुकूमत से जान छुड़ाना है जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क पर मुसल्लत की गई और अब वो इस मुल्क को मज़ीद माशी और इंतज़ामी और अदालती पेचीदगियों में और परेशानियों में डालते चले जा रहे हैं और हर गुज़रते दिन के साथ वो इसमें इजाफा कर रहे हैं, कमी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं जो आम आवाम है उसके सामने ये रखना चाहता हूँ कि अगर आज आप अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर आज आप इसकी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो आपकी आज़ादी, आपका एहतराम कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देगा। फिर आपको ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। अगर आपने इनसे वाकई जान छुड़ानी है तो फिर आप सबको यक ज़ुबान होकर इनके ख़िलाफ़ निकलना भी पड़ेगा और आवाज़ बुलंद भी करनी पड़ेगी। और मुल्क के मौजूदा इंतशार का एक ही हल है और वो हल है जल्द अज जल्द इलेक्शन, ताकि एक अर्ली तो अब नहीं रह गए, अब तो आपके सामने इन्होंने पिछले 6-7 महीने में ईंट से ईंट बजा दी इकॉनमी की। तो एक फौरी इलेक्शन हो जो आज़ादाना हो
मुनसफाना हो और आवाम अपना हक इस्तेमाल करते हुए बताए कि वो किसको समझती है कि इस मुल्क को दुरुस्त सिमत पर लेके जाएगा। अगर ये रह गए तो फिर आप देखेंगे कि आने वाला वक्त जो है वो शायद खुदा न खास्ता हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। इस टाइम भी गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, मिडिल क्लास आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जो कुछ मुल्क में इस टाइम हो रहा है वो हर कोई इस्तराब में है। इसी केस में अगर आप देखें तो एक शहादत हो चुकी है, उसके साथ साथ हमें भी जो इसमें अक्यूज़ आते हैं उसमें हमें भी सिक्योरिटी का मसला। और आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है अंदर जो इन्वेस्टिगेशन, इस हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कि जी हमें पहले ये कहा कि इसमें जितने भी मुल्ज़मान हैं उन्होंने एक साजिश के तहत ये बयान दिया था। आज बयान दिया कि उनके बारे में कोई सबूत नहीं मिला, मुल्ज़मान दूसरे जो हैं उनके बारे में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला और इसलिए हम उनको इसका हिस्सा नहीं बना रहे, ना वो अक्यूज़ड है मुकदमे में और ना हमें रिक्वायर्ड है। तो उनको एक किस्म का इन्होंने, मैं वकील नहीं हूँ लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ लगी, मुझे तो ये लगा कि शायद उनको इन्होंने बरी कर दिया आज जो दूसरे अक्यूज़ थे। तो जब उनको अक्यूज़ को बरी कर दिया जिनकी कनाइवेंस से आप कह रहे थे कि मैंने बयान दिया, तो आपका मुकदमा तो आज इखलाकी तौर पर ख़त्म हो गया। आप कह रहे थे कि उनकी साजिश के साथ मैंने ये काम किया, तो आज आप कह रहे हैं कि उनकी कोई साजिश नहीं थी, वो कहीं मौजूद नहीं थे, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि ये हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पर तो सियासी टारगेट किलिंग ही कर रही है और मैं इनका सियासी टारगेट किलिंग का एक निशाना हूँ। ये उसको हर सूरत पूरा करना चाह रही है। उसके अलावा केस के अंदर तो इनके पास अभी तक कुछ लाने को बचा नहीं है। आपके सवाल जी। देखिए बात यह है कि मैं हकीकतन आपको बताता हूँ, खुदा को गवाह बना के बताता हूँ कि मैं उनको वाक़तन नहीं जानता। अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, खालिद साहब खड़े हैं, ज़िया साहब खड़े हैं, या मलिक साहब खड़े हैं, दूसरे दोस्त रंधावा साहब खड़े, इनको मैं जानता हूँ। कई दोस्त ऐसे भी होंगे जो वहाँ से चल रहे होंगे और पीछे खड़े हो जाएंगे और आप कल को मुझे कहेंगे आपकी तस्वीर है उनके साथ, क्या आप उन्हें जानते हैं? तो उनकी अगर कहीं तस्वीर है चेयरमैन के साथ और वो रिसीव करते हुए सामने खड़े और तस्वीर बनवा ली है उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें जानता हूँ या पार्टी के दूसरे लोग जानते हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ कि ना उन्हें पार्टी की कभी किसी मीटिंग में देखा, ना उन्हें पार्टी के किसी और ऐसी जगह पे देखा। बाकी तो लाखों पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान के साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने, जैसे करोड़ों मेंबरान हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी मेंबरशिप ले ली हो, लेकिन क्या आप मुझे बताएं आपका भी कोई बंदा होगा जिसने बोर्ड लगाया होगा करोड़ पक्का में नुमाइंदा फलाना, जिसका आपको कोई पता नहीं होगा? तो क्या अगर CNN के साथ या किसी बड़े अखबार के साथ, बड़े टीवी के साथ आपके मुज़ाकरात होंगे तो आप वो नुमाइंदा करोड़ पक्का को भेजेंगे या आपका जो CEO होगा चैनल का या आपका जो ब्यूरो चीफ होगा यहाँ से वो जाएगा? तो इसलिए जिस सीरियस नवीयत की बातचीत वो कह रहे हैं उसमें को मेन लीडरशिप में से बंदा होगा या नुमाइंदा करोड़ पक्का होगा वहाँ से। तो ये वो रोकड़ी साहब जो हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं उन्हें नहीं जानता इसलिए उनके खिलाफ मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे बारे में क्या बात कहा, लेकिन मैं अच्छी राय उनके बारे में रखूँगा। लेकिन ना मैं उन्हें जानता हूँ ना फवाद चौधरी का भी यही ट्वीट आया आपके सामने, जुल्फी बुखारी साहब का भी यही ट्वीट आया, मेरा भी यही आया। मेरे वाला ज़रा उन्होंने ज़्यादा चुभे आया, को वजह होएगी। सो वो मैंने आपको दोबारा कहा कि अगर मैं उन्हें जानता होता, मैं वो कोई पार्टी में उनका अमल दखल होता तो ज़रूर कहते। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं जी, वो अपने भी हफ्ते आपे मुलाकातां कर रहे हैं। वो साढ़े पिंडां दे विच बंदे हुंदे ने जिन्हां नूं चौधरी बनण दा शौक हुंदा है, वो कईयां नूं पिंड दे विच फिर आपे चौधरी कहंदे ने क्योंकि वो आप ही चौधरी हुंदे ने। जी मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आपको मिसाल दे के किया नुमाइंदा करोड़ पक्का, कि उसमें अगर मुलाकात होगी तो वो असद उमर जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी जाएंगे, परवेज़ खटक जाएंगे, पार्टी के और जो 8-10 अकाबरीन हैं वो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि एक ऐसा बंदा जो अपने आप को सिर्फ मेंबर कह रहा है तहरीक इंसाफ का, उसको क्यों भेजेगी पार्टी इस तरह की? और वैसे भी वो मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन वो अपने इदारे में भी एक लोअर रैंक से फारिग हुए हुए हैं या रिटायर हुए हुए हैं, तो वो
बनती नहीं है उनको उस जगह पर भेजना किसी सूरत भी। अगर कोई भेजने की भी बात हो तो आप हम पल्ला बंदे को भेजेंगे, तो इसलिए वो उनका, मैंने दोबारा कहा, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन ये बात कोई बनती जुड़ती नहीं है, कोई बात है नहीं। गिल साहब ये बताइए, इमरान खान केस मौक़िफ़ के साथ आप किस हद तक खड़े हैं कि एक आर्मी के ऑफिसर पर FIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या स्टैंड? देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, मैंने पिछली दफ़ा भी यहीं पर वो मौक़िफ़ दिया, FIR दर्ज करवाना हर शहरी का हक है। FIR गलत है या सही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। तो इमरान खान साहब ने कोई अगर तो ऐसा हक मांग लिया है जिसमें आपको मुझे पूछना पड़ रहा है या आपको पूछना पड़ रहा है या उसको पूछना पड़ रहा है, मैं तो आपको बता दिया कि मैं तो आइन और कानून और अपने लीडर के साथ खड़ा हूं इसमें, कि उनका जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। जिसको भी इमरान खान नॉमिनेट करे, जिसको भी, वो उस शख्सियत का नाम, ओहदा, इदारा जो भी है, वो एक अलग बात है। इमरान खान साहब जख्मी हैं, उन पे कातलाना हमला हुआ है, ये उनका हक है। मैंने पहले आपको कहा, वो जिसको भी अक्यूज करें उसके ऊपर FIR उनका हक है। वो उसका जवाब चेयरमैन दे चुके। गिल साहब ये भी बताइए, आपने अदालत में कहा कि ये मुकदमा थ्रू व्हाट्सएप है, अदालत के अंदर जो बात हुई उसको मैंने पहले भी, अभी एक दोस्त ने सवाल किया, वो मैंने बाहर नहीं कर दिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।